आदमी ने कार की खिड़की नीचे की और अपना हाथ बाहर निकाला, ये जानने के लिए कि वो कितनी गहराई में दफन है। हालांकि जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, मिट्टी कार के अंदर बहती चली गई। आदमी के पास नम मिट्टी को सहते हुए खिड़की बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो वापस बैठा, कार की सनरूफ टूट गई। उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ से इसे सहारा दिया और टेप से टूटने को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार रहा। कोई और विकल्प न होने पर आदमी ने स्टीयरिंग व्हील लॉक पकड़ा और उसे सनरूफ के बीच में रख दिया। आखिरकार इसे और टूटने से रोक दिया और टूटने से बचा लिया। बहुत खुश होकर आदमी ने मिनरल वाटर की एक बोतल उठाई और उसे पूरा पी गया। अंत के पास ही उसे एहसास हुआ कि ये कार में पानी का आखिरी स्रोत था। हालांकि इच्छा शक्ति अंततः आत्मदोष पर हावी हो गई। थोड़ा बचा हुआ पानी देखकर आदमी ने एक पल के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि वो उसे पूरा पी जाए। शांत होने के बाद उसने आत्म बचाव की तैयारी की। जबकि सभी सामानों की सूची लेते हुए उसने अचानक सनरूफ पर तरल की बूंदें देखी। इसके बावजूद थोड़ा पीला रंग, आदमी फिर भी आगे झुका और उन्हें लालच से चूसने लगा। उसने एक नेल क्लिपर से एक छोटा सा छेद किया और अपनी उंगलियों से उसे बड़ा करने की कोशिश की। एक क्रेडिट कार्ड निकालकर उसने धीरे से मोड़कर एक फैनल बनाया, उसे एक खाली मिनरल वाटर की बोतल से जोड़ा और फिर बोतल को स्टीयरिंग व्हील लॉक पर रख दिया। इससे आदमी की पीने के पानी की समस्या हल हो गई। इसके बाद उसने एक आउटडोर टेंट को खोला और एक स्टील का पाइप निकाला। सावधानी से पानी की बोतल हटाकर उसने छेद को और बड़ा किया और फिर पाइप को ऊपर की ओर धकेला। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये एक पत्थर से टकरा गया है और इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सका, यहाँ तक कि पानी की एक धारा भी बह निकली। उसने जल्दी से छेद को अखबार से भर दिया। अधिक प्रभावी अन्वेषण के लिए उसने बोतल के ढक्कन में छेद किया, उसे एक डोरी से कसकर बांधा और फिर उसे एक पतले स्टील के पाइप में डाला ताकि विदेशी वस्तुएं पाइप से नीचे न बहे। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने पाइप को बाहर धकेला, लेकिन दूरी अपर्याप्त थी। वो केवल 2 पाइपों को टेप से जोड़ सका और जोर से धक्का देना जारी रखा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, घर्षण और अधिक होता गया। अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी वो केवल 1 दर्जन सेंटीमीटर ही हिला सका। निराशा में उसने एक जैक निकाला, जिसने उसे बहुत प्रयास से बचाया, लेकिन जैक अपनी सीमा तक पहुंच गया था। कोई और विकल्प न होने पर उसने एक कंबल लिया, उसे अपनी पीठ पर रखा और फिर जोर से धक्का दिया। आखिरकार इसे ऊपर धकेलने में सफलता मिली। उसने पाइप के साथ देखा, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से काला था। इसलिए उसने एक कपड़े हैंगर के तार को सीधा किया और उसे ऊपर की ओर पोका। एक क्लिक की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई चमत्कार वास्तव में हो गया हो। आदमी ने गहरी सांस ली और लगातार प्रार्थना की। निश्चित रूप से पाइप के साथ देखने पर सूर्य की एक किरण दिखाई दी। आदमी बहुत खुश हुआ। उसने एक तिनका जोड़ा और लालच से ताजी हवा की कुछ सांसें ली, फिर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि चिल्लाने के लंबे समय बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसलिए उसने चाकू से रस्सी काटी, अखबार और माचिस निकाली और चिल्लाते हुए अखबार को जलाने के बाद लोहे के पाइप को जला दिया। उसे उम्मीद थी कि कोई धुएं को बाहर निकलता हुआ देखेगा और उसे बचाने आएगा। हालांकि एक सीमित जगह में आग लगाना उसकी घातक गलती थी।